नमस्कार। आज बात करते हैं हनुमान जी की और उनकी दो ऐसी कहानियों की जहां उन्होंने वो कर दिखाया जो नामुमकिन माना जाता था। ये कहानियां हमें बताती हैं कि आखिर क्यों उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं था। ये जो बात है ना कि असंभव शब्द उनके शब्दकोश में नहीं है, ये उनके पूरे चरित्र का सार है। तो चलिए बिना देर किए सीधे उन कहानियों में चलते हैं जहां हर सीमा को सिर्फ चुनौती नहीं दी गई बल्कि उसे पार भी किया गया। जब भी कोई बड़ा संकट आता है तो एक ही नायक को याद किया जाता है जो असंभव को संभव कर दे। और रामायण में हनुमान जी सिर्फ एक पात्र नहीं है, वो संकट मोचक हैं, एक ऐसे हीरो जिनके कारनामे आज भी हमें प्रेरणा देते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं उनकी पहली बड़ी परीक्षा की ओर। मिशन था संजीवनी की खोज, और ये कोई मामूली खोज नहीं थी। ये एक ऐसी दौड़ थी जिसमें दुश्मन खुद समय था और दांव पर लक्ष्मण जी के प्राण लगे थे। जरा सोच कर देखिए वो मंजर, भयंकर युद्ध का मैदान, लक्ष्मण जी एक दिव्य अस्त्र से घायल होकर मूर्छित पड़े हैं और शर्त यह है कि अगर सूर्योदय तक इलाज नहीं मिला तो उन्हें बचाया नहीं जा सकता। मतलब तनाव अपने चरम पर था। अब ये जो काम था ये सुनने में ही नामुमकिन लगता था, है ना? पहला, हिमालय के द्रोणागिरी पर्वत तक पहुंचना। दूसरा, वहां जाकर उस जीवन बचाने वाली संजीवनी बूटी को पहचानना। तीसरा, रास्ते में जो भी बाधाएं आए उन्हें पार करना। और चौथा, ये सब करके सूर्योदय से पहले युद्ध के मैदान में वापस भी लौटना था। ये तो गति, ज्ञान और शक्ति तीनों की एक साथ परीक्षा थी। और देखिए मुश्किलें तो आनी ही थीं। जैसे ही वो निकले, मायावी राक्षस काल नेमी ने एक साधु का भेष बनाकर उनका रास्ता रोक लिया। कोशिश थी कि उन्हें भटका दिया जाए, उनका समय बर्बाद किया जाए, लेकिन हनुमान जी की पैनी नजर से ये धोखा छिप नहीं सका। उन्होंने तुरंत इस छल को पहचान लिया और उसे रास्ते से हटा दिया। चलो, एक बाधा तो पार हुई, लेकिन जैसे ही हनुमान जी द्रोणागिरी पर्वत पर पहुंचे, एक और बड़ी मुश्किल सामने खड़ी हो गई। पूरा का पूरा पहाड़ हजारों जड़ी बूटियों की चमक से जगमगा रहा था। अब ऐसे में उस एक संजीवनी को कैसे पहचाने? समय तेजी से भाग रहा था और उस एक बूटी को ढूंढना लगभग नामुमकिन था। जरा उस पल के बारे में सोचिए। मंजिल सामने है लेकिन उसे पाने का रास्ता नहीं मिल रहा। ऐसा लग रहा था मानो पूरा मिशन फेल हो जाएगा। खतरा बिल्कुल सर पर मंडरा रहा था। लेकिन यही हनुमान जी ने वो किया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। जब एक बूटी को पहचानने का समाधान नहीं मिला तो उन्होंने पूरी की पूरी समस्या को ही जड़ से उठा लिया। जी हाँ, उन्होंने पूरा पर्वत ही उठा लिया। ये सिर्फ उनकी शक्ति नहीं बल्कि उनकी दृढ़ता का सबसे बड़ा प्रतीक है। और बस हाथ में पूरा का पूरा पर्वत लेकर वो वापस उड़ चले। लक्ष्मण जी के प्राण बिल्कुल सही समय पर बचा लिए गए। तो इस तरह उन्होंने एक बार फिर असंभव को संभव कर दिखाया। और ये सिर्फ शारीरिक बल का प्रदर्शन नहीं था, ये उनके अटूट समर्पण का सबसे बड़ा प्रमाण था। तो ये तो थी एक कहानी। अब चलते हैं एक दूसरे मिशन पर, एक ऐसी यात्रा जो हमें पाताल लोक की रहस्यमयी गहराइयों में ले जाती है। और इस बार चुनौती सिर्फ शारीरिक बल की नहीं थी, बल्कि इस बार सामना था माया और गहरे छल से। देखिए, इस बार संकट पहले से भी कहीं ज्यादा बड़ा था। रावण का एक मायावी भाई था अहिरावण। उसने छल से खुद श्री राम और लक्ष्मण जी दोनों का अपहरण कर लिया और उन्हें बलि देने के लिए पाताल लोक ले गया। तो अब सोचिए, हनुमान जी को अकेले ही उस अनजान और खतरनाक दुनिया में उतरना था। पाताल लोक, एक ऐसी जगह जहां के बारे में कहा जाता है कि हर कोने में सिर्फ माया और धोखा ही छिपा है। वहां पहुंचकर उन्हें पता चला कि इस मिशन का सबसे बड़ा चैलेंज एक पहेली है। अहिरावण की जान 5 अलग अलग दिशाओं में जल रहे 5 दियों में कैद थी, और उसे तभी मारा जा सकता था जब ये 5 दिए एक साथ बिल्कुल एक ही पल में बुझाए जाएं। अब सवाल ये था कि ये होगा कैसे? जब चुनौती इतनी असाधारण हो तो उसका जवाब भी असाधारण ही होता है ना? और यहीं हनुमान जी ने अपना वो रूप धारण किया जो इससे पहले कभी किसी ने नहीं देखा था। ये है वो अद्भुत पंचमुखी अवतार। इसमें 5 मुख थे। पूर्व दिशा में उनका अपना वानर मुख, दक्षिण में नरसिंह का, पश्चिम में गरुड़, उत्तर में वराह और ऊपर की ओर हयग्रीव का मुख। हर एक मुख एक खास दिशा की ओर था और हर मुख में एक अलग शक्ति थी। और अपने इसी 5 मुखी रूप से उन्होंने एक ही पल में एक ही साथ 5 दिशाओं में जल रहे उन दियों को बुझा दिया। बस अहिरावण का अंत हो गया और श्री राम और लक्ष्मण को बचा लिया गया। ये सिर्फ शक्ति नहीं थी, ये बुद्धि और शक्ति का एक बेहतरीन संगम था। तो हमने ये 2 कमाल की कहानियां देखी। अब इन दोनों को साथ रखकर देखें तो एक बड़ा सवाल उठता है कि आखिर हनुमान जी की इस असीम, इस बेहिसाब शक्ति का असली सोर्स क्या है? देखिए, उनके जो पराक्रम हैं वो सिर्फ इन 2 कहानियों तक सीमित नहीं हैं। हम सब जानते हैं
एक ही छलांग में 100 योजन का विशाल समुद्र पार कर जाना, या फिर अपनी पूंछ से सोने की लंका को जला देना। उनका हर काम, हर कारनामा असाधारण रहा है। तो फिर इन सभी महापराक्रमों के पीछे का राज क्या है? इसके मूल में सिर्फ एक ही चीज है, उनकी निस्वार्थ और अटूट भक्ति। देखिए, उनकी शक्ति किसी घमंड या अहंकार से नहीं आती, वो आती है श्री राम के प्रति उनके गहरे प्रेम और संपूर्ण समर्पण से। यही समर्पण उनके जीवन का मकसद बन गया और इसी मकसद में उन्हें अजेय बना दिया। तो आखिर में ये सवाल हमारे लिए भी है कि सच्ची शक्ति आखिर आती कहाँ से है? क्या वो सिर्फ शारीरिक बल से पैदा होती है या फिर किसी बड़े उद्देश्य के प्रति पूरे समर्पण से? मेरे ख्याल से हनुमान जी का पूरा जीवन हमें इसका बिल्कुल साफ साफ जवाब देता है। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।